खत्म हो गई है, मैं कैसे चाय बनाऊं? अच्छा बहू, रहने दे, गर्मी बहुत है। लेकिन माँ जी, हम लोग खाएंगे क्या? इसमें सोचना क्या है बहू? शादी की बहुत सारी पूड़ियाँ और सब्जियाँ बची हुई है। मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है, हफ्ते भर तो वो चलेगी ही। अपनी सास की कंजूसी देखकर मुनमुन हक्का बक्का रह जाती है। वो जाके अपने पति चीकू को ये बात बताती है। चीकू, तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है, भगवान बचाए ऐसी सास से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंजूस चिड़िया कभी नहीं देखी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने शादी की बची हुई पूरियाँ और सब्जी फ्रिज में रख दी है और अब 1 सप्ताह तक उसे खाने को कह रही है। ये अब मुझसे नहीं होगा और अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी माँ को समझाओ। गुस्से में चीकू अपनी माँ के पास आता है। माँ, तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? बासी खाना खाने से तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर चूल्हे की लकड़ी खत्म हो गई है तो चलो आज हम लोग बाहर ही खाना खाते हैं। बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं बहू से जबरदस्ती खाने को थोड़ी कह रही हूँ। आखिर अनाज फेंकने से क्या फ़ायदा? मैं तो बस बहू को समझा रही थी। अगर बहू को नहीं खाना तो तुम लोग जाओ बाहर खा लो, लेकिन मैं तो वही खाना खाऊंगी। मोनी की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ता है और सभी वही खाना खाते हैं। बासी खाना खाकर मुनमुन की तबीयत खराब हो जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। जब चीकू डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगता है, जब मोनी कहती है, अरे बेटा, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगता है बहू माँ बनने वाली है। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ, अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी। चीकू बुलबुल डॉक्टर को लेकर घर आता है। बुलबुल डॉक्टर चेकअप करके बताती है, चीकू जी, आपकी पत्नी को फूड पॉइजनिंग हुई है और अगर ज़्यादा देर होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर चीकू अपनी माँ पर गुस्सा करता है और मुनमुन के ठीक हो जाने के बाद उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश चला जाता है। एक घने जंगल में मुनमुन नाम की भिखारन मंदिर के सामने भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, आपके बाल बच्चे जीते रहेंगे। इस तरह से मुनमुन रोज मंदिर के सामने भीख मांगा करती थी। एक दिन जब वो भीख मांग रही थी, वो देखती है कि एक चिड़ा तेजी से उड़ता हुआ वहाँ पर आता है और बिना कुछ कहे मंदिर में घुस जाता है। अरे, इस नीले चिड़े को क्या हुआ? लगता है इस पर कोई मुसीबत आई है। तभी एक गुंडा कौवा पंजे में चाकू दबाए मुनमुन के सामने आता है। देखो अनजानी, तुमने यहाँ से किसी नीले पक्षी को भागते देखा है? नहीं, मैंने किसी पक्षी को भागते यहाँ से नहीं देखा। देखो, मेरे पास हीरे का हार है। तुम उस नीले पक्षी के बारे में मुझे बता दोगी तो मैं ये हार तुम्हें दे दूँगा। मुनमुन कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, नहीं, मैंने किसी पक्षी को यहाँ से भागते नहीं देखा। वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। तब वो नीला पक्षी मुनमुन के पास आकर उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद